हे बच्चों, एक बार फिर से केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाने जा रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत मस्त पढ़ाऊंगा और आपसे प्रॉमिस है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप मुझे प्रॉमिस करेंगे इसमें आपको क्वेश्चन जेई में मिलेगा, जेई एडवांस में तो मिलता ही मिलता है, लगातार पूछे गए क्वेश्चन, और नीट में भी मिलेगा, सीबीएसई में भी मिलता है, लेकिन सीबीएसई पे इससे थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन मिलेगा जो आपको आसानी से हो जाएगा। अच्छा बच्चों देखो, उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूं, टाइप ऑफ रेजोनेंस। मैं उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके माइंड में आ रही होगी, R प्लस R माइनस, ये अभी नहीं कर रहा हूं, ये बाद में करूंगा। अभी टाइप ऑफ रेजोनेंस की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पे एक स्ट्रक्चर लिया C11OOH R, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। अब देखो इसमें रेजोनेंस होती है, कैसे होगी? डबल बॉन्ड पाई लोन पेयर, बोले तो कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन है। बोले तो कॉन्जुगेशन है, तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, रेजोनेंस आ गई। RCO माइनस डबल बॉन्ड H प्लस। These are the two resonating structure of carboxylic acid. RCOOH, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा देखो बच्चों, एक तो ये हो गया, एक और रेजोनेंस हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको ब्यूटाडाइन बोलेंगे, ब्यूटाडाइन। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है फॉर रेजोनेंस पर्पस। इसमें बहुत सारी केमिस्ट्री मुझे आपको सिखानी। अब इसमें रेजोनेंस होती है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, क्या होगा? CH2 माइनस CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। व्हाट विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। तो बच्चों इसमें जब रेजोनेंस आई तो फाइनल स्ट्रक्चर आपका ये बना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेकंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हटा के फाइनल वाला लिख देते हैं, क्योंकि मुझे आपको एक कंपेयरिंग करानी है। CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब there are the two molecules which are showing the resonance. There are the two molecules which are showing resonance. अब देखो इसमें इसके कितने बॉन्ड थे? 1 2 3 4 5। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 5 बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पे क्या देखिए, 1 2 3 4 5। तो बिफोर द रेजोनेंस एंड आफ्टर रेजोनेंस द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। दोनों स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है। ऐसे रेजोनेंस को बोलेंगे आइसोवैलेंट रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? आइसोवैलेंट रेजोनेंस। अच्छा इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, ब्यूटाडाइन में देखते हैं, यहां पे देखिए कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 1 2। टोटल बॉन्ड्स देखते हैं, ये इनको स्किप करते हैं, केवल जो दिख रहे हैं 2 3 4 5। यहां पे देखिए 1 2 3 4, एक बॉन्ड घट गया। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस वन बॉन्ड इज डिक्रीज, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ऐसे रेजोनेंस को क्या बोलेंगे? हेट्रोवैलेंट। ये जो रेजोनेंस है, दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड हेट्रोवैलेंट। हेट्रोवैलेंट वो रेजोनेंस है जिसमें एक बॉन्ड घट जाता है, एक बॉन्ड डिक्रीज हो गया। आइसोवैलेंट है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल बी रिमेन सेम, will remain same. In case of heterovalent, number of bonds will get decrease. Isovalent and heterovalent, these are the two type of the resonance जिसको हमने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बच्चों नाउ स्टेबिलिटी, जो हमारा मेन कोर टॉपिक है आज के
टीचिंग का, वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, और यही पॉइंट आपको स्टेबिलिटी के दौरान यूज करना है। उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। व्हाट आई विल गिव यू द सम एग्जांपल्स कि कैसे उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, रूल्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स for the stability of resonating structures, resonating structures, rules for the stability of resonating structure। resonating structure की स्टेबिलिटी के रूल्स हमें आपको बताने हैं। पहला रूल है, फर्स्ट रूल, जो हमें कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, वो आपको मैं वन बाय वन बता रहा हूं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर। नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगा, पहली बात ध्यान रखनी। दूसरा रूल कहता है more the number of covalent bond in contributing structure मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड अधिक हैं, मोर स्टेबल। मोर क्या बच्चों समझ में आया, मोर द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें सबसे अधिक होंगे वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। थर्ड रूल कहता है, These are the specific rule जो आपको स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे, बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में। द पोलर स्ट्रक्चर, जो पोलर स्ट्रक्चर है, पोलर स्ट्रक्चर विच contains positive charge at electropositive atom and negative charge at electronegative atom is more stable। Third rule is what? पोलर स्ट्रक्चर विच कॉन्टेंट पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसा पोलर स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, और नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। एक और इंपॉर्टेंट रूल मैं बताता हूं, अ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर contributing structure or canonical structure nonical structure या resonating structure, a contributing structure such that all atom present, various atoms
with complete octet. In case of hydrogen, hydrogen with duplet. Duplet, हाइड्रोजन के क्या होगा? ड्यूप्लेट. हाइड्रोजन ड्यूप्लेट्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, अ कैनोनिकल स्ट्रक्चर सच दैट वेरियस एटम प्रेजेंट इन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं. हाइड्रोजन है, उनके ड्यूप्लेट कंप्लीट. इवन दो electronegative atom gets positive charge, more stable. What will be there? More stable. कैसा होगा बेटा? मोर स्टेबल. अब मुझे बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग नीचे चले जाएंगे. देयर आर द 2 more रूल्स आर देयर. 1 2 3 4 2 more 2 or 3 more rules are there, so that we are going, I am going to tell you. 3 rules are there. बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल मैं बताने जा रहा हूं. And the rule is a contributing structure in which electron deficient atom is positively charged, is less stable. कैसा होगा? less stable. फिर से देखो, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम जो है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पॉजिटिवली चार्ज है, तो लेस स्टेबल होगा. क्या होगा? लेस स्टेबल होगा अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है. एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से देखो. पहला, फर्स्ट, नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल. सेकेंड रूल, the contributing structure in which more number of covalent bond, क्या बोला? more number of covalent bond, more stable. तीसरा, थर्ड रूल, कोई ऐसा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल. चौथा रूल क्या बताया था? चौथा रूल, अगर एक कंट्रीब्यूटिंग या पोलर स्ट्रक्चर है और उसमें जितने एटम्स हैं सारों का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन है उनके ड्यूप्लेट कंप्लीट है, चाहे उसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो भी वो स्टेबल होगा. पांचवा रूल क्या कहता है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है किसी पोलर स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेस स्टेबल. अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेस स्टेबल. पांचवा, इसके बाद सिक्स रूल सेज दैट a polar structure in which opposite charges are at adjacent atom is more stable. ये 7 रूल आपको याद रखने हैं. is more stable. And the last one, a polar structure बेटर होगा contributing structure लिख देते हैं. contributing structure
such that like charges, क्या बोला? like charges, like मतलब सेम, like का मतलब सेम, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस, like charges are at adjacent atoms, adjacent मतलब close to each other, at adjacent atom, adjacent atoms less stable, less stable. बच्चों, you keep all 7 rules. अगर ये 7 रूल आपको याद रहे तो आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. एक बार ओरली आपको रिकॉल करा दें. पहला क्विक फास्ट ओरली, पहला क्या है? नॉन पोलर. दूसरा क्या है? मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव पर नेगेटिव, पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. चौथा क्या है? सारों के ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए. पांचवा, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ रहा, लेस स्टेबल. छठा, अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस एडजेसेंट एटम पे मोस्ट स्टेबल. सातवां, प्लस प्लस माइनस माइनस लेस स्टेबल. अब देखो इसके एग्जांपल लेते हैं. क्विकली हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ये सारे रूल्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे. और एक दो गूगली भी डाल दूंगा जिसमें आप फंस जाएंगे. बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CHCl. दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड. अब इसके एक तो स्ट्रक्चर नंबर 1 मैंने क्या किया, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए, एक स्ट्रक्चर ये बन गया CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड Cl माइनस. तीसरा एक स्ट्रक्चर, इसको सेकेंड स्ट्रक्चर किया, और तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना कि इसने यहां पे डबल बॉन्ड बना लिया और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस. अब देखो बेटा, ये थर्ड हो गया. if I say you arrange in order of stability, कौन सा सबसे अधिक स्टेबल है, कौन सा सबसे कम? बच्चों देखो, पहला रूल क्या? नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल. नॉन पोलर कौन सा इसमें से? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. नॉन पोलर मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव. कौन सा इसमें नॉन पोलर? फर्स्ट. कौन सा है बच्चों? फर्स्ट. तो फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल. अब इन दोनों में देखना कौन सा ज्यादा स्टेबल. अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज. बट इफ लुक हेयर, इसके पास 2 4 6 8 2 10, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के बाद. बट इसके पास देखो 2 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6. ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. लेकिन यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन 2 4 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव से 2 और आ गए 8 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट इज कंप्लीट. इसका देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन. ऑक्टेट इज कंप्लीट. इसका देखो 2 4 6 8 ऑक्टेट. ऑल 3 एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट. रूल नंबर 4, ऑल एटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट मोस्ट स्टेबल. इसका मतलब थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड. सीखा. यस. आगे एक और एग्जांपल लेते हैं. अच्छा बच्चों, एक गूगली डालता हूं. गूगली, अगर मैंने विनाइल क्लोराइड की जगह विनाइल फ्लोराइड ले लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHF. नाउ अब देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, सेकेंड बन गया CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड F 2 4 6 माइनस. ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड आ गया. अब की ये इधर आया, इसने यहां डबल बॉन्ड बना लिया CH2 माइनस F CH डबल बॉन्ड F. अच्छा देखो बच्चों, इसमें सही रेजोनेंस है, यस या नो? नहीं,
रॉन्ग, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां फ्लोरीन के पास 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और फ्लोरीन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं कर सकता, इसलिए ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, इसको नहीं बनाया जा सकता है। क्लोरीन के केस में तो बना सकते हैं, तो फ्लोरीन के केस में नहीं, यही गुगली डाली थी, ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ absence of d orbital, fluorine cannot accommodate 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए रॉन्ग। दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, और दो स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी निकालना, तो सबसे स्टेबल कौन सा? नॉन पोलर कौन सा? ये, उसके बाद ये, तो फर्स्ट, ये थर्ड, सेकेंड रॉन्ग, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन थर्ड। एक और एग्जांपल लेता हूं, 3 एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद फिर बात करता हूं। बच्चों ये समझ में ना आए तो मुझे बताना, ये एक एग्जांपल अगर आपको ये समझ में आ गए, एडवांस में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन, नीट, मेंस, एडवांस, सब में, इसलिए इसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाए, रिवाइंड वॉच। बच्चों मैंने एक एग्जांपल ले लिया, CH3, हिंदी वाला लिख दिया, CH3 लोन पेयर कॉन्टेन ऑक्सीजन CH2। अब देखो इस मॉलिक्यूल में ये इसका स्ट्रक्चर 1 है, इसने रेजोनेंस की, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया, और आपका स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2O+ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपको रिकॉग्नाइज करना है, जल्दी क्विक। अब देखो यहां पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3 हाइड्रोजन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 8, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बट इसके पास देखो कितने, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन होने का इतना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ऑक्टेट रूल हमेशा याद रखना, ऑक्टेट रूल सबसे स्टेबल होता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लो होगा। पहला वीडियो में देखना, मैंने ये बात बताई थी। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना। यहां पे देखो 3 2 6 और 2 8, इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 4 2 हाइड्रोजन, 4 to 6 to 8, all 3 atoms have a complete octet, most stable. All 3 atoms have a complete octet. Second is more stable than first. Second is more stable than first. एक और एग्जांपल लेते हैं। इतने एग्जांपल लेंगे आपका दिमाग खुल जाएगा, और जैसे ही दिमाग खुलेगा इमीडिएटली यू विल स्टार्ट वर्किंग। अच्छा ब्यूटाडाइन का लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं 3। पहला स्ट्रक्चर बनेगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, CH2 माइनस CH प्लस, CH डबल बॉन्ड CH2। अब पाई इलेक्ट्रॉन इधर आया, क्या हुआ तेरा वादा, माइनस CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर, दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। आपको बताना है सबसे स्टेबल, उससे कम, उससे कम। अब देखिए नॉन पोलर स्ट्रक्चर, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या था? नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ दीज 2 पोलर। इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल है? रूल नंबर 6, opposite charges are adjacent atom, low potential energy, opposite charges farthest to each other, high potential energy। इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, देखो 2 चार्ज अपोजिट नेचर के एक दूसरे से ले जाओगे, और दूर ले जाने के लिए यू नीड टू मोर वर्क डन, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क डन हाई एनर्जी, लेस स्टेबल। इसमें कम वर्क डन करना पड़ेगा, लेस एनर्जी, मोर स्टेबल। दैट मीन्स फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
ओके बच्चों, एक चलते चलते और बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा और याद करोगे सर ने क्या सिखा दिया। अब मैं N2O के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता हूं जो हटके हैं, थोड़े से दिमाग से भी सटके हैं। N2O, अब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहां पे प्लस आ रहा है, यहां पे माइनस आ रहा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक इसका और बनाता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N O। यहां पे एक लोन पेयर, यहां प्लस 2 2 4 2 6 माइनस। बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट। और थर्ड स्ट्रक्चर बच्चों N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड O प्लस प्लस एक लोन पेयर और इस पे 2 माइनस। This is structure number 1, this is structure number 2, this is structure number 3. आपसे मैं पूछता हूं, out of these 3, which one is most stable, which one is least stable? इसमें most stable कहेंगे, बाद में पता करेंगे। least stable देखते हैं। रूल नंबर 7, like charges at adjacent atom। दो एटम्स जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, बच्चों क्लियर, लीस्ट स्टेबल। थर्ड इज लीस्ट स्टेबल, तो थर्ड लीस्ट स्टेबल है। सबसे पहले हमने लीस्ट स्टेबल को पहचान लिया, क्यों, लाइक चार्जेस आर एट एडजेसेंट एटम। थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे देखो, एडजेसेंट एटम पे है, लीस्ट स्टेबल। अब इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल देखना। अब देखो यहां नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर ऑक्सीजन से तुलना करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्टेट सबके कंप्लीट हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां नेगेटिव चार्ज किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इसका मतलब सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। What is the order of stability? Order of stability of resonating structure क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे देखो दोनों का नेचर सेम है, एक पे प्लस एक पे माइनस। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड कॉन्टेन नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड कॉन्टेन नेगेटिव। तो ये ज्यादा स्टेबल, मतलब नेगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली इंटैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को उतना इफेक्टिवली इंटैक्ट नहीं कर पाएगा। मोर स्टेबल लेस स्टेबल। तो एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी N2O नाइट्रिक, सॉरी N2O का क्या हो गया, सेकेंड देन फर्स्ट देन थर्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बच्चों अगर ये सब कुछ अच्छा सा समझ में आ गया है तो बस एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इंतजार मत करिए, लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए। और जितना अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को, सबका उतना ही फायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए शेयर करिए जल्दी से। और जल्दी मिलते हैं कुछ नए वीडियोस रेजोनेंस के साथ, और उनको भी देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।